कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समा। कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समा। कितने गहरा है तेरा प्यार, कुछ भी नहीं तेरे बिना। कितने गहरा है तेरा प्यार, कुछ भी नहीं तेरे बिना। डर नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। डर नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समा। कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समा। कितने गहरा है तेरा प्यार, कुछ भी नहीं तेरे बिना। कितने गहरा है तेरा प्यार, कुछ भी नहीं तेरे बिना। डर नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। डर नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ है, इसलिए चिंता नहीं, डर नहीं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरा चरवाहा है, मेरा खुदा है, और मेरे जीवन में वो आशीष देता है। वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा मालिक है। मैं स्वीकार करता हूँ। यीशु तेरे नाम लेते हुए, तेरे नाम लेकर हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। प्रभु मुझे अच्छा कीजिए, प्रभु नया अभिषेक दीजिए। प्रभु ये जीवन में, मेरे दिन में, ये जीवन में प्रभु नए आशीष भरने के लिए आइए। प्रिय मित्रों, सब मिलजुल कर आइए, हम प्रभु के पास स्वीकार करेंगे वो कितने भला चरवाहा है, वो कितने गहरा प्यार है। ये प्यार के समान इस संसार में ऐसे दूसरा प्यार नहीं है, और उसके प्यार के समान इससे बड़ा प्यार किसी को नहीं है। इसलिए हम विश्वास करते हैं, मुझे उद्धार करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, वो मेरे साथ रहने के लिए, मेरे दुख और संकटों में, परेशानियों में मदद करने के लिए वो मेरे साथ है। यह विश्वास से हम एक साथ आएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, ऐसे सब मिलजुल कर प्रार्थना में एक हृदय होकर, एक मन से हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। हमारे घर में और व्यक्तिगत जीवन में और हमारे देश में, राज्यों में, हमारे घर घर और गांव गांव और देश देश में प्रभु का उपस्थिति सब अनुभव करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने का जरूरत क्या है? प्रिय मित्रों, पैसे हमारे जीवन में प्रभु आशीष देता है। मतलब हम प्रभु से बात करने के लिए, हमारे मुसीबतों में, मुश्किलताओं में प्रभु के पास आकर बात करना चाहिए और मांगना चाहिए। हमारे निवेदन प्रभु के पास रखना चाहिए। इसलिए ये रिश्ता, एक दोस्त के साथ हमारे रिश्ता कैसे है प्रिय मित्रों? हमारे जरूरतों में वो हमें मदद करने के लिए वो हमारे साथ है। ऐसे हमारे रिश्ता प्रभु के पास और सदा ऐसे पुनः समर्पण करने का जरूरत है। इसलिए हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन प्रभु के पास आओ, हर दिन अपने निवेदनों को समर्पण करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, आज स्तोत्र ग्रंथ 17 पद संख्या 1 ऐसे हम पढ़ते हैं, प्रभु मुझे न्याय दिला, मेरे दुहाई पर ध्यान दे, मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूं उसे तू सुनने की कृपा कर।
मतलब यहाँ निर्दोष बनकर ऐसे ईमानदारी से हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना करने के लिए दाऊद द्वारा हमें सिखाते हैं। निर्दोषी बनो, निर्दोष बनकर प्रार्थना करो, क्योंकि जो ऐसे प्रार्थना प्रभु के पास ऐसे आकर प्रार्थना करते हैं वो प्रभु उसके हृदय के भाव भी देखते हैं। प्रिय मित्रों, क्या योग्यता हमारे अंदर प्रभु से प्रार्थना करने के लिए हम क्या प्रभु के लिए किया है? इसलिए निर्दोष बनकर हमारे अपवित्रता अशुद्धता कितना अधिक होगा, लेकिन प्रभु क्षमा देने के लिए चाहते हैं। वो चरवाहा है, भला गडरिया है, इसलिए हमारे दोष, हमारे अपवित्रता अशुद्धता वो शुद्ध करेगा वचन में। इसलिए हम ऐसे पढ़ते हैं, प्रभु तेरे द्वारा मेरे न्याय हो, तेरी आंखें देख ले कि सत्य कहा है। तूने मेरे हृदय की परीक्षा ली और रात को मेरा निरीक्षण किया, तूने मुझे परखा और मुझ में कोई दोष नहीं पाया है। कैसे एक व्यक्ति ऐसे बोल सकते हैं? मतलब किसी को ऐसे बोल नहीं सकते, क्योंकि सब लोग अधर्म में, पाप में, कुकर्म में गिर गए थे, फंस गए थे, लेकिन कैसे वो शुद्ध हो गए? मतलब ये पहचान हमको चाहिए, कैसे मैं शुद्ध हो गए हैं। प्रभु यीशु द्वारा उसके नाम लेते हुए हम प्रार्थना किया, उसने मुझे ऐसे अच्छा किया, मेरे पापों को क्षमा किया और संसार के मोह माया से मुझे उसने छुड़ाया। मैं ऐसे ईमानदारी नहीं थे। प्रिय मित्रों, ऐसे ईमानदारी कितने लोग ऐसे बेईमान करते, ऐसे बेईमानी लोग हैं। हम भी ऐसे थे, लेकिन हम अभी स्वीकार करते मैं दुर्बल हूं। मेरे पति के विरुद्ध होगा, पत्नी के विरुद्ध होगा, बच्चों के विरुद्ध होगा और पड़ोसी के विरुद्ध और ईश्वर आपके नाम के विरुद्ध होगा। मेरे अंदर गुस्सा, मेरे अंदर ईर्ष्या, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन, मेरे अंदर क्रोध, ऐसे गुस्सा का मनोभाव, ऐसे नफरत किया है, गलत बात मैंने किया है, ऐसे आंख से बुराई मैंने देखा है, ऐसे कान से मैंने सुना है, ऐसे हृदय से मैंने सोचा है। मैं ये समझता हूं, मैं ये स्वीकार करता हूं। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे हृदय को, ऐसे एक व्यक्ति के पश्चातापी के हृदय को, पश्चातापी के प्रार्थना वो प्रभु सुनते हैं। से प्रिय मित्रों, हमारे ये प्रार्थना सुनने के लिए सबसे मुख्य बातें हम सुनना है, बड़ा बातें हम सुनना है। मतलब पश्चातापी के ये पश्चातापी उसके हृदय कितने और प्रभु के पास और साथ रखने के लिए वो चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अपराधी कितने बड़ा अपराध किया, मेरे पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, कैसे एक व्यक्ति निष्कलंक बन जाते हैं? प्रभु के पास वो स्वीकार करते हैं अपने अपराधों को। कितने परिवार में ऐसे प्रभु ये शासन करने के लिए चाहते हैं, कितने हृदय में प्रभु ऐसे शासन करने के लिए चाहते, लेकिन हम हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं। कठिन हृदय होकर ऐसे एकता नहीं, प्यार नहीं, ऐसे स्वार्थतापन में, घमंड में, चिड़चिड़ापन में हम पश्चाताप नहीं, स्वीकार नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हमारे प्रार्थना ऐसे शुरू करना है, पश्चाताप के साथ शुरू करना है। पश्चाताप करो और दूसरा बात है धन्यवाद करो। स्तोत्र ग्रंथ 51 कितने बार हम पढ़ते हैं? मतलब हम सीख लिया है, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। 51 स्तोत्र ग्रंथ 51 वर्सेस 19। ऐसे 50 स्तोत्र ग्रंथ 50 पद संख्या
23 में हम पढ़ते, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु से आशीष हम कैसे पाएंगे, दर्शन कैसे पाएंगे, प्रभु कैसे हमारा प्रार्थना ये चंगाई और छुटकारा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन में नए अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते, कैसे हम प्राप्त करते हैं। धन्यवाद चाहिए, धन्यवाद में शुरू करो और प्रभु के साथ लिपट रहो और पश्चाताप करो। अपने और दूसरों के अपराधों के लिए प्रभु के आगे माफ मांगना है। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। मतलब ये बलिदान में बड़ा और प्रार्थना में सबसे पहला यह करना है, पश्चाताप चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, सब बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इतने बेईमानी और लोग हैं ऐसे, ये प्रभु के पास आकर ऐसे ईमानदारी से नहीं, छल कपट से बलि चढ़ाते हैं। राजा दाऊद के बेटा अब्सलोम, वो षड्यंत्र बनाया अपने पिता दाऊद राजा को हटाने के लिए, वो राज सिंहासन में बैठने के लिए। ऐसे प्रिय मित्रों, वो राज विप्लव करते हुए अपने ये पिता दाऊद को भगाया है। उस समय वो बलि चढ़ाते हैं, उसके बलि, उसके होम, उसके प्रार्थना किसके लिए है? प्रिय मित्रों, वो इतना बड़ा बेईमानी है, वंचित करते हुए षड्यंत्र, अपने पिता के षड्यंत्र बनाकर वो बलि चढ़ाते हैं। ये बलि कैसे प्रभु स्वीकार करेगा? मतलब वो प्रभु के आगे वो प्रभु को अनादर करते हैं, ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से वो करते हैं। प्रिय मित्रों, वो बलि, इसलिए प्रभु ये प्रार्थना में, वो बलि में प्रसन्न नहीं होगा और वो प्रभु के विरुद्ध है, वो प्रभु को अपमान करते हैं, प्रभु का नाम को निंदा करते हैं, प्रभु का नाम को तुच्छ समझते हैं। वो ईश्वर पर उसका विश्वास नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग अपने निवेदन रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये ईमानदारी नहीं है। दोष हमारे अंदर है, अशुद्धता हमारे अंदर है, कपटता और मूर्खता हमारे अंदर है, फिर भी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पाप प्रकट करना, पाप छोड़ना, प्रभु के पास ये समर्पण करना, वो प्रभु पर भरोसा रखना। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये पाप छिपाकर होम, बलि और याग ये चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। कैसे इसमें प्रभु प्रसन्न करेगा? प्रिय मित्रों, कितने बड़े बात है, इसलिए हमें सिखाते हैं। ऐसे राजा शाऊल ऐसे बलि चढ़ाया, इसलिए नबी सामुएल आकर उससे कहा, सामुएल ने ये होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन नहीं। आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है, सामुएल ने कहा। सबसे बड़ा और आज्ञा पालन, इसलिए आज्ञा भंग करते हुए प्रभु पर विश्वास और आराधना में, प्रिय मित्रों, ये विश्वास नहीं, आराधना का भाव, प्यार का भाव नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार, अपने स्वार्थतापन में ये बलि चढ़ाते हैं राजा शाऊल के विरुद्ध। इसलिए सामुएल ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। इसलिए बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सब्जी चढ़ाते हैं, दान देते हैं, पैसा देते हैं, प्रिय मित्रों, लेकिन ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। कारण क्या है? सफल हमारे प्रार्थना में, ये बलि में सफलता नहीं मिलता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इससे पहले आज्ञा पालन,
प्यार करना है और ईश्वर के प्रति और हम एक दूसरे को क्षमा देना है, प्रभु को प्यार करना है और आज्ञाएं हमारे जीवन में और हम उल्लंघन किया है। हम प्रिय मित्रों, वो वचन में हम पढ़ते क्योंकि विद्रोह जादू ठोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए विद्रोह करते हैं, कोप क्रोध वो अंदर है, ऐसे मूर्ति पूजा जैसे वो क्रोध है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सब पाप, ये सारे अपराध ईश्वर के विरुद्ध है। इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु से आशीष, परिवार में प्रभु से आशीष, देश में प्रभु से आशीष नहीं मिलते हैं। प्रभु आशीष देता है, वो दे रहे हैं, लेकिन वो हमको नहीं मिल रहे हैं। कारण यह है, ऐसे ये बाधा हम हमारे पाप द्वारा डाल दिया है। इसलिए प्रभु यीशु ने वो क्या बोला है, क्रोध मत करो, प्यार करो, क्योंकि हम मानव दुर्बल लोग हैं, मरणशील शरीर है, इसलिए दुर्बलताएं बहुत है। लेकिन वो समय हमारी दुर्बलताओं के कारण हम ऐसे क्रोध करते हैं। लेकिन प्रभु क्या हमें सिखाते हैं, आपके ये दुर्बलता के समय मुझसे मांगो, प्यार करने के लिए आत्मा मैं दे दूंगा। इसलिए तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरी आत्मा पर्याप्त है आपके लिए, मेरी कृपा आपके लिए पर्याप्त है। इसलिए मांगो, ये कृपा मांगो। इसलिए साधारण मानव ऐसे क्रोध करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नंगापन में और ऐसे बुराई में अपने जीवन समर्पण करते हैं और जंगल जानवर जैसे उसका आचरण है और ऐसे स्वभाव को प्रभु शुद्ध करेगा। प्रभु इसके लिए प्रबंध किया है, इसलिए स्वीकार करो और पाप छोड़कर प्रभु के पास ये पाप समर्पण करो। अविश्वासी पीढ़ी कितने हम प्रभु से अलग हो गए हैं और हमारे मुख से, हमारे कान से, हमारे हृदय से ऐसे कितने हम कार्य किए हैं कर्मों द्वारा। ये सब पाप प्रिय मित्रों, ये कुकर्म प्रभु शुद्ध करेगा। प्रभु से इसलिए आशीष मिलने के लिए प्रिय मित्रों सच्चा हृदय चाहिए। प्रभु हमारे हृदय को शुद्ध करना चाहिए, हमारे शरीर को प्रभु शुद्ध करना चाहिए। इसलिए प्रभु चाहते हैं क्रोध मत करो। हम कायीन और हाबिल के विषय में हम पढ़ते, कायीन और हाबिल दोनों बलि चढ़ाया है। वो बलि, दोनों के बलि तो थोड़ा फर्क है, डिफरेंट क्या है। हाबिल ने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौटे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार कर ली। प्रभु स्वीकार किया है। ये कायीन भी बलि चढ़ाया, भूमि के उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया, लेकिन इसमें प्रसन्न नहीं हुआ है। कारण क्या है? प्रभु ने कहा, क्यों तुम बहुत क्रुद्ध हुआ है, चेहरा उतरा गया है। इसके अंदर पहले वो भाई के विरुद्ध उसके अंदर प्यार नहीं है, भाई के विरुद्ध उसका ये विद्रोह, ये ऐसे मनोभाव क्या है? प्यार का मनोभाव नहीं, प्यार नहीं है उसके अंदर, पूरा ईर्ष्या है, क्रोध है। किसके विरुद्ध क्रोध, किसके विरुद्ध ईर्ष्या, किसके विरुद्ध ऐसे स्वार्थतापन? प्रिय मित्रों, अपने भाई के विरुद्ध है, छोटा भाई के विरुद्ध है। इसलिए प्रार्थना जो करते हैं, इससे पहले आपसे जो ऐसे मेल विलाप नहीं किया है, ऐसे उसके विषय में मेल विलाप के बारे में सोचना है। इसलिए
ये प्रार्थना कितने शक्ति है प्रिय मित्रों। शैतान को परास्त करने के लिए हमारे जीवन में हमारे अभिशाप क्या होगा, शरीर में जो समस्या होगा और जीवन में जो जो परेशानी होगा, ये दूर करने के लिए शक्तिशाली वचन है प्रिय मित्रों। क्षमा करो, प्यार करो, क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, धन्यवाद करो और पश्चाताप करो। आज्ञाएं सुनना है, वचन सुनना है और वचन सुनकर प्रभु के पास आओ, स्तुति करो। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु हमारे जीवन में आशीष देता है। निर्दोष का जीवन प्रभु के दृष्टि में कितने मूल्यवान है, इसलिए प्रभु चाहते हैं निर्दोष बनो। इसलिए इस समय हम जोर से हम आराधना करेंगे, प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम स्वीकार करें, वो मेरा चरवाहा है, वो जीवन देता है, बंधन वो दूर करते हैं, दुष्ट आत्मा से मुझे बचाते हैं, शैतान को वो उसने परास्त किया। इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे, उसकी आराधना हम मिलजुल कर करेंगे। कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समा। कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समा। कितने गहरा है तेरा प्यार, कुछ भी नहीं तेरे बिना। कितने गहरा है तेरा प्यार, कुछ भी नहीं तेरे बिना। डर नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। डर नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ है। कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समान। गाएंगे, कितना भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समान। कितने गहरा है तेरा प्यार, कुछ भी नहीं तेरे बिना। कितने गहरा है तेरा प्यार, कुछ भी नहीं तेरे बिना। डर नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। डर नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। आराधना प्रभु की आराधना। प्रभु इस वक्त मेरे हृदय शुद्ध कीजिए, मैं चाहता हूँ। मेरे अंग को शुद्ध कीजिए, मेरे कान को शुद्ध कीजिए, मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए, मेरे सोच विचार को, सारे चिंताएं प्रभु शुद्ध कीजिए। मेरे जीवन साथी के ऊपर प्रभु, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे माँ बाप और पूर्वजों के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए। वो नया जीवन प्रभु से जीवन दे। सब रोगियों पर प्रभु आशीष भर दे, दुखियों पर प्रभु दुख मिटा दे, दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें बचाइए। आराधना हम करते हैं, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। आराधना हम करते हैं स्वर्गीय पिता के आगे, प्यारे पिता हम समर्पण करते हैं, आराधना हम करते हैं। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की
यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु के आगे, प्रभु के उपस्थिति में, ओ प्रभु हम आए हैं, मैंने खो गया था, ओ प्रभु तेरे प्यार नष्ट किया था, तुझसे अलग हो गए थे, पाप में डूब गए थे, ओ प्रभु शुद्ध कीजिए। तूने दिया जीवन नया, दुनिया के पाँव हरा दिया, तूने दिया जीवन नया, दुनिया के पाँव हरा दिया, सब पापियों को माफ कर दिया, संसार में शांति बना दिया, सब पापियों को तू माफ कर दिया, संसार में शांति बना दिया। कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समा, कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे। वो यीशु मेरा चरवा, वो मेरा खुदा है, वो मेरे जीवन में वो नया आशीष वो देता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित करते हैं। ओ यीशु तू मेरे लिए अर्पण किया गया, तेरा जीवन वो मेरे लिए अर्पण किया है, इसलिए मैं कलवारी पहाड़ के क्रूस के नीचे मैं खड़ा हूँ। ओ प्रभु यीशु तेरे पवित्र खून से मुझे शुद्ध कीजिए, ओ प्रभु नया बना दे, ओ मेरे पाप द्वारा जितने अंधकार और मेरे रास्ता बंद हो गए हैं, रास्ता खोल दे, मार्ग दिखाइए प्रभु, रोग को बीमारी को ओ प्रभु स्वास्थ्य कीजिए, पाप बंधनों से बचाइए, वासनाओं से बचाइए, बुराई से हमें बचाइए यीशु, गुस्सा से बचाइए, क्रोध से बचाइए, घृणा से बचाइए यीशु। अपना जीवन अर्पण किया, स्वर्ग का द्वार खोल दिया, अपना जीवन अर्पण किया, स्वर्ग का द्वार खोल दिया, सब रोगियों को चंगा किया, सबके जीवन में आनंद दिया, सब रोगियों को चंगा किया, सबके जीवन में आनंद दिया। कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समा, कितने भला चरवाहा तू, कोई नहीं तेरे समा, कितने गहरा है तेरा प्यार, कुछ भी नहीं तेरे बिना, कितने गहरा है तेरा प्यार, कुछ भी नहीं तेरे बिना। डर नहीं है, डर नहीं है,
क्योंकि यीशु मेरे साथ है, डर नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग द्वार खोल दे, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, सब शहीदों के साथ, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के संतों के साथ मिलजुल कर हम करते हैं तुझी आराधना, तेरी आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, आराधना 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 आराधना। शब्द कीजिए, पवित्र कीजिए, कृपा दीजिए, आराधना आराधना आराधना। हम प्रार्थना में ये निवेदन आज हम करते हैं, हमारे सारे मतलबों में, हमारे जीवन की सारी जरूरतों में प्रभु ये सफलता प्रदान करने चाहते हैं। जो पाप हमारे अंदर है और हम छिपा कर रखा है, ऐसे कितने लोगों के साथ हम मेल मिलाप नहीं किया, गुस्सा करते हैं, बुराई के स्वाद हमारे अंदर है, और ऐसे आख्याओं के विरुद्ध हमारे जीवन में ऐसे आचरण है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले प्रभु के पास आओ। अन्य देवी देवताओं के आगे, ऐसे मूर्तियों के आगे और ऐसे गलत आराधना, कितने ऐसे घृणित वासना ईश्वर के विरुद्ध हमारे जीवन में, पश्चाताप करो। कितने ऐसे हमारे जीवन में ये अपवित्रता, अशुद्धता, अविश्वास, और कितने ऐसे मूर्ति पूजा और ऐसे अन्य देवताओं के आराधना, और हमारे शरीर व्यभिचार करते हुए, गलत करते हुए, धोखा देते हुए, घूस मांगते हुए, घूस देते हुए, और व्यभिचार शरीर की वासना द्वारा, और हमारे शरीर में ऐसे वासनाएं, और नशा पानी पीते हुए, नशा, कितने हमारे खतरनाक बात है। अभी बच्चों के जीवन में भी ऐसे नशा का असर, इन्फ्लुएंस है, शरीर की वासना और व्यभिचार के ये बंधन है, और लड़ाई झगड़ा, ये परिवार में एकता, प्यार, ये सब नष्ट हो गए हैं, प्रार्थना शिथिल हो गए हैं। इसलिए हम समर्पण करते प्रभु, नया अभिषेक आज हम ये परिवार के लिए, और हजारों हजारों परिवार में, और रोगियों के जीवन में, पाप बंधन में, प्रभु देश देश में, गांव गांव में, घर घर में प्रभु आशीष बरसा दे, आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा भर दे प्रभु, आशीष भर दे प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए प्रभु, हमें बचाइए प्रभु। आराधना, यीशु की आराधना आराधना। स्पर्श कीजिए, आंख को शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, कान को शुद्ध कीजिए, मेरे जीभ को शुद्ध कीजिए, बुद्धि शुद्ध कीजिए। पढ़ाई में कम समस्या, परिवार में समस्या, आर्थिक तनाव, बिजनेस में समस्या, और शारीरिक बीमारियां, और पारिवारिक संबंध समस्याएं, देश के समस्याएं, प्रभु समर्पण करते हैं। अभिषेक दीजिए, स्पर्श कीजिए, आत्मा दीजिए प्रभु। अभी हम सबों के लिए आशीष प्रदान कर रहे हैं। स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी हमारे आगे, ओ यीशु हमें प्यार करते हैं, ये विश्वास के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।